आज हम लोग क्लास 12th पार्टनरशिप अकाउंट्स के भीतर पार्टनरशिप के सिंपल मीनिंग और डेफिनेशन पर बात करेंगे कि आखिर पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप की शुरुआत कैसे हुई। ठीक जैसा कि आप लोग क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बट एवरी ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ लिमिटेशंस है। सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस है, सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज। आप लोग देखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज, हाँ जी, एक व्यक्ति की कितनी कैपिटल होगी, एक व्यक्ति के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हाँ, तो लिमिटेड रिसोर्सेज तो कारोबार कैसे बढ़ा पाएंगे, राइट। लिमिटेड लाइफ भी है बिजनेस की, अगर डेथ हो गई सोल प्रोप्राइटरशिप की, डेथ होने पर उसका कारोबार ही बंद हो जाएगा। अच्छा, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, उसकी एबिलिटी एक व्यक्ति की भी लिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हाँ जी, डिफिकल्टी रेजिंग टू कैपिटल, लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी सोल ट्रेडरशिप की लिमिटेशंस हैं। और इन्हीं की वजह से पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। आखिर पार्टनरशिप के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, देखते हैं भाई। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन, पार्टनरशिप मीन्स टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन पार्टनरशिप के लिए जरूरी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ए और बी टू आपस में क्या थे, फ्रेंड्स थे। ए और बी क्या फ्रेंड्स थे, और इन लोगों ने क्या किया, फ्रेंड्स हैं ये दोनों, देखो ए बी फ्रेंड्स और बी फ्रेंड्स। अब इन लोगों ने क्या किया, टू और मोर पर्सन हो गए भाई, दो लोग जरूरी। क्या किया इन लोगों ने, एग्रीमेंट कर लिया। हाँ जी, दोनों लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया। और किस बात के लिए, किसी लॉफुल लीगल बिजनेस को रन करने के लिए। पार्टनरशिप टू और मोर पर्सन के बीच क्या है, एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट किस बात के लिए, लॉफुल बिजनेस। हाँ भाई, बिजनेस लॉफुल हो, लॉफुल मीन्स लीगल हो, इलीगल एक्टिविटी बिजनेस नहीं कहलाती। दो लोग मिल गए और चोरी का सामान खरीदने और बेचने लगे,
तो ये साहब बिजनेस नहीं कहलाएगा, ये क्या होगा, हमारा इलीगल बिजनेस हो गया। इसलिए पार्टनरशिप के लिए क्या, लॉफुल होना जरूरी है। हाँ जी, लॉफुल बिजनेस, हाँ बिजनेस करेंगे क्यों, आखिर बिजनेस क्यों कर रहे हैं भाई, हाँ प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। प्रॉफिट के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। सपोज करें दो लोग मिल गए, अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है, ए मिल गया बी मिल गया, भाई ठीक है हम दोनों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, तो ये पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि भाई इसमें प्रॉफिट थोड़ी है, ये तो सेवा है। तो पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, राइट। अब क्वेश्चन आगे आता है, आखिर क्या सारा प्रॉफिट ए ले जाएगा, क्या सारा के सारा ये प्रॉफिट है, क्या पूरा प्रॉफिट ए ले जाए, क्या यहाँ सारा प्रॉफिट बी ले जाए, हाँ ऐसा तो नहीं है कि भाई जब बी ले जाए पूरा, नो नो, प्रॉफिट की क्या करनी होगी, हमें शेयरिंग करनी होगी। क्या करेंगे, प्रॉफिट की शेयरिंग। कैसे करेंगे, क्या ये ज़्यादा लेगा, क्या बी ज़्यादा लेगा, या दोनों इक्वली शेयर करेंगे, नो। जनरली प्रॉफिट की शेयरिंग होगी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, उनके बीच जो एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर होगा। अच्छा, प्रॉफिट शेयर होगा ए में और बी में। अब बात आती है, आखिर फर्म को, पार्टनरशिप को कौन मैनेज करेगा, हाँ मैनेजमेंट कौन करेगा। हाँ भाई, मैनेजमेंट ए भी कर सकता है, मैनेजमेंट बी भी कर सकता है, और मैनेजमेंट दोनों कर सकते हैं, ए और बी दोनों मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरह से अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई 2 और मोर पर्सन एग्री हो गए, किस बात के लिए, लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, प्रॉफिट अर्न करना और उसे शेयर करना। और मैनेज कौन करेगा, या तो एक पार्टनर करेगा या ऑल द पार्टनर्स करेंगे। अब आगे जब पार्टनर्स उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, तो हर एक पार्टनर एक दूसरे का क्या है, जनरली एजेंट होगा। पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन होगा, पार्टनर्स के बीच क्या होगा, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन होगा। अब बात आती है लायबिलिटी की। हाँ जी, लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, हर एक पार्टनर की लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होगी। अगर पार्टनरशिप फर्म की सारी एसेट्स सेल करने के बाद भी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए पैसा नहीं होगा, तो पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स भी लायबिलिटी को पे करने में काम में लाई जाएगी। इस तरह से लायबिलिटी कैसे होगी, अनलिमिटेड। हाँ जी, देखो, गुड फेथ पार्टनरशिप फेथ पे आधारित है, हर एक पार्टनर के बीच गुड फेथ का रिलेशन होगा। विदाउट फेथ पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी, विश्वास रखना होगा। और जो शेयर है ट्रांसफरेबल नहीं है, पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, शेयर नॉट ट्रांसफरेबल, राइट। अब ए कौन कहलाएगा फर्म में, ए सेपरेटली क्या होगा, इसको हम पार्टनर कहेंगे। जो भी लोग पार्टनरशिप में शामिल होते हैं सेपरेट सेपरेट, वो क्या कहलाते, पार्टनर कहलाएंगे। ए पार्टनर होगा तो बी भी पार्टनर होगा। अच्छा जी, सेपरेट सेपरेट पार्टनर होंगे, तो फिर ये ज्वाइंटली क्या होंगे, हाँ हाँ ज्वाइंटली ये कहलाएंगे फर्म कहलाएंगे। और जिस नाम से ये कारोबार करेंगे वो क्या कहलाएगा, फर्म का नाम कहलाएगा, नेम ऑफ फर्म। अब हम आगे पार्टनरशिप के मीनिंग और डेफिनेशन पर बात करेंगे, आखिर पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया गया है। तो हम अगर देखें सिंपली कि पार्टनरशिप इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, हाँ भाई लोगों की इच्छा से बनाया गया एक एसोसिएशन है। 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 पर्सन चाहिए पार्टनरशिप के लिए।
मोर पर्सन, अब मैक्सिमम पर्सन 50। अभी नेक्स्ट में आगे हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अब तो पार्टनरशिप इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन हु एग्री टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस ज्वाइंटली, हाँ जी, मिलकर चलाएंगे, एंड शेयर इट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, और लॉस होगा तो लॉस को भी शेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। दे कंबाइन देयर फंड, भाई पैसा तो लगाएंगे ही, और एंड स्किल टू कैरी बिजनेस टुगेदर, स्किल्स भी लगाएंगे और साथ में कारोबार चलाएंगे। अब वो पार्टनरशिप पर कौन सा एक्ट फॉलो होता है? तो हमारे देश में पार्टनरशिप को, फर्म को गवर्न करने के लिए द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया है, और यह एक्ट 1 अक्टूबर 1932 से सारे देश में लागू हो गया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। वहाँ पर एक सेपरेट एक्ट है पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने क्या डेफिनेशन दी है देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जी सेक्शन कौन सा है? 4, सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। तो क्या कह रहा है सेक्शन 4? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, हाँ जी, रिलेशन तो करने होगा तभी तो बनेगी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स मीन्स 2 or more पर्सन, हु हैव एग्रीड, एग्री होंगे, यस, एग्रीमेंट कंपलसरी। क्यों होंगे एग्री? शेयर, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अरे भाई प्रॉफिट कहाँ से आएगा? बिजनेस से आएगा। बिजनेस कौन चलाएगा? कैरिड ऑन बाई ऑल, सब चलाएंगे, या फिर उनकी ओर से कोई 1 पर्सन चलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। पार्टनरशिप एक्ट में ये भी बताया गया कि पार्टनर्स कौन कहलाएगा? द पर्सन हु एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड, इंडिविजुअली क्या कहलाएगा? पार्टनर। जो लोग पार्टनरशिप में एंटर करेंगे वो इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स कहलाएंगे। एंड कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? फर्म कहलाएंगे। फर्म, सेपरेट सेपरेट पार्टनर एंड कलेक्टिवली फर्म। और द नेम अंडर विच दे कैरी ऑन बिजनेस इज कॉल्ड नेम ऑफ फर्म। जिस नाम से वो फर्म का बिजनेस चलाएंगे वो फर्म का नाम कहलाएगा। अब जैसे पार्टनर को और डिफाइन किया गया है, द पर्सन हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेज अपॉन द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। वो कौन कहलाएगा? पार्टनर कहलाएगा। वह व्यक्ति जो एग्रीमेंट करेगा, मिलकर बिजनेस को चलाएगा, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेगा पार्टनरशिप की टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो कौन बन गया? पार्टनर कहलाएगा। हाँ जी, फर्म क्या कहलाएगी? पार्टनर्स हु कैरी ऑन बिजनेस, पार्टनर्स एक नहीं, देखो 2 or more पार्टनर्स हु कैरी ऑन बिजनेस आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म। पार्टनर जब इकट्ठे होंगे तो वो कलेक्टिवली फर्म हो गया। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड नेम ऑफ फर्म। जिस नाम से बिजनेस को चलाएंगे वो नेम ऑफ फर्म कहलाएगा। इस तरह से पार्टनरशिप एक्ट में क्या डिफाइन किया गया? ये अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा सेक्शन याद रखने? सेक्शन 4। पार्टनरशिप इज
relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. अब हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप के डेफिनेशन में कौन कौन से की पॉइंट्स निकल के आते हैं। की पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशन, हाँ जी, फर्स्ट की पॉइंट्स क्या निकल के आया? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच रिलेशन है। पर्सन, टू और मोर। अच्छे रिलेशन कहाँ से आता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया है। अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, मस्ट बी एट लीस्ट टू पर्सन। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग होना जरूरी है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कैन बी 50। हाँ जी, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। लेकिन ये बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं पर भी नहीं लिखी गई है। ये कहाँ पर लिखा गया है, कहाँ पर बताया गया है? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 इस बात को कहता है कि पार्टनरों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप में कितने होंगे? 50। अगर 50 से ज़्यादा मेंबर हो गए तो ये पार्टनरशिप वैलिड नहीं रहेगी। नेक्स्ट की पॉइंट क्या निकल गया था? हु हैव एग्रीड, यस, एग्रीमेंट, एग्री होंगे किसी लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए। फिर क्या है? टू शेयर प्रॉफिट से। प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ जी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर रेशो, वैसे तो नॉर्मली कैसे प्रॉफिट शेयर होगा? रेशो में, राइट। लेकिन रेशो अगर नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट की शेयरिंग करने के लिए हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13B में दिए गए प्रोविजन को फॉलो करना होगा और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा पार्टनर्स के बीच। अच्छा जी, बिजनेस होना जरूरी है, लॉफुल। हाँ, फर्स्ट की पॉइंट, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। बिजनेस कैसा हो? लॉफुल, कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी लोग उसको चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस तरह से आप लोगों के लिए पार्टनरशिप का सिंपल मीनिंग और डेफिनेशन समझ आ गया होगा। और हम लोग अब अगले वीडियो में पार्टनरशिप के फीचर्स को डिस्कस करेंगे।